साथियों, मैं मोहम्मद इरशाद सना एजुकेशन पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन रहने वाला है हरियाणा की नदियां हैं उसको रिलेटेड हमारा सेशन रहने वाला है। इसमें हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे और शुरुआत में हमने इसमें जो भी अपनी नदियां हैं उनके बारे में बताया है। तो देर नहीं करते हुए जो हमारा टॉपिक है आज का, हरियाणा की जो प्रमुख नदियां हैं उनको लेकर मैं मोहम्मद इरशाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं अपोहा तंत्र क्या होता है। निश्चित वाहिकाओं, निश्चित मार्ग के माध्यम से होने वाले जलीय प्रवाह को अपोहा तंत्र कहते हैं। जब निश्चित माध्यम में एक मार्ग में एक जल बहता है तो उसको अपोहा तंत्र कहते हैं। नदी बेसिन, नदियाँ जिस क्षेत्र में बहती हैं उस क्षेत्र को वहाँ अपोहा क्षेत्र या नदी बेसिन कहते हैं। जिस इलाके में जिस क्षेत्र में नदियाँ बहेंगी उसको इलाके को नदी बेसिन कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा की जो नदियां हैं उनका वर्णन वामन पुराण में मिलता है या ऋग्वेद में उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें नौ नदियों का वर्णन किया गया है। वामन पुराण में 9 नदियों को वर्णन किया गया है और इसमें सबसे प्रमुख नदी सरस्वती नदी को बताया गया है। हरियाणा राज्य की जो अधिकतम नदियां हैं वो दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती हैं तथा कुछ राज्य की सीमा के पास बहती हैं। सीमाओं के पास यमुना जैसे घग्गर नदियाँ हरियाणा की सीमाओं के साथ भी बहती हैं। हरियाणा राज्य गंगा और सिंधु नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक के रूप में स्थित है। तो दोनों जो बीच का हिस्सा है सिंधु और यमुना, इनके बीच का जो हिस्सा है जल विभाजक का कार्य हरियाणा करता है। हरियाणा में सिंचाई यमुना, मारकंडा, घग्गर आदि नदियों से होती है, पर हरियाणा में कोई भी नदी बारहमासी नहीं है। तो याद रखना, कोई भी नदी बारहमासी नहीं है। हरियाणा में नदी अपोहा तंत्र का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक उत्तरी अपोहा तंत्र और दूसरा है दक्षिणी अपोहा तंत्र। जो उत्तर की ओर नदियाँ बहती हैं उत्तरी अपोहा तंत्र और दक्षिण की ओर बहती हैं वो दक्षिणी अपोहा तंत्र। जो उत्तरी अपोहा तंत्र है इसको हम देख लेते हैं। उत्तरी अपोहा तंत्र की नदियाँ हिमालय के शिवालिक व पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। क्योंकि उत्तर में शिवालिक है तो जाहिर सी बात है जितनी भी नदियाँ हैं वो हिमालय के शिवालिक या पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। ये नदियाँ सदा नीरा होती हैं, मतलब इनमें पानी हमें देखने को मिलता है क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र से आती हैं। उत्तरी अपोहा तंत्र की प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित हैं। अब जो उत्तरी अपोहा तंत्र की नदियाँ हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यमुना नदी। यह नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहली बात, ये नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये गढ़वाल हिमालय की बंदरपूछ चोटी पर यमुनोत्री नामक ग्लेशियर या हिमनद से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर आ जाए, ये यमुनोत्री हिमनद आ जाए, ये बंदरपूछ की चोटी पर है, वहाँ से यमुना निकलती है। कितनी ऊंचाई से? 6330 मीटर की ऊंचाई से। ये हिमालय के नाग, टिब्बा, मैसूरी, शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से होती हुई एक संक्रिय गलियारे से होकर यमुनानगर जिले के कालेसर नामक स्थान उत्तरी हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में कालेसर यमुनानगर में है जो कि उत्तर हरियाणा में है, वहाँ ये प्रवेश करती है। ठीक है। कालेसर से दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर बहते हुए एक गुमबेड़ाड नदी का रूप धारण कर लेती है। ये नदी दक्षिणायन से बहती हुई यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, ठीक है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों के पूर्वी सीमा को छूकर बहती हुई हसनपुर नामक स्थान, ठीक है, से हरियाणा की सीमा से दूर चली जाती है। और कहाँ प्रवेश कर जाती है? वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य 328, कई जगह 320 किलोमीटर भी इसका जिक्र हमें देखने को मिल जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 320 या 328 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। सन 1879 में ताजेवाला नामक स्थान से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई जो आज भी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, हिसार आदि जिलों को जल प्रदान करती है। सिंचाई के लिए जो जल प्रदान वो करती है कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर।
यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक और हिसार को। यमुना नदी की सहायक नदी सोमबा और पथराला हिमालय के सिरमौर जिले से निकली हैं। तो दो नदी हैं, तीन तो एक्चुअल में तीन सहायक नदी हैं, सोमबा, पथराला और बूढ़ी यमुना। ये इसकी तीन सहायक नदियां हैं और जो सोमबा और पथराला है वो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरी नदी को, सरस्वती नदी। गंगा के बाद सरस्वती नदी सबसे अधिक प्राचीन और पूजनीय नदी मानी जाती है। यह नदी हरियाणा राज्य के यमुनानगर तथा हिमाचल के सिरमौर जिलों की सीमा पर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। यमुनानगर जिले के आदि बद्री नामक स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यमुना कलेसर में प्रवेश करती है और साथियों सरस्वती आदि बद्री नामक स्थान पर प्रवेश करती है। इसी नदी के किनारे महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी। यह हरियाणा 12 मास बहने वाली नदी थी। ठीक है, कौन सी थी? पहले बहती थी 12 मास, अब नहीं। सरस्वती नदी लोर, भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा पहोवा आदि सिरसा क्षेत्रों में बहती है। यह कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल जिलों में प्रवाहित होने के बाद पंजाब राज्य के संगरूर जिले में घग्गर नदी में यह मिल जाती है। तो जो सरस्वती नदी है वो घग्गर नदी की सहायक नदी भी है। अब देख लेते हैं थर्ड नदी उत्तरी क्षेत्र की, जो उत्तरी अपवाह तंत्र है उसकी, घग्गर नदी। ये शिवालिक श्रृंखलाओं से निकलने वाली तथा सतलुज यमुना नदी के मैदान से बहने वाली एकमात्र विशालतम बरसाती नदी है। यह नदी हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले के डगसई नामक स्थान से निकलती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1927 मीटर है। दक्षिण में बहती हुई नदी हरियाणा पंजाब राज्य में प्रवेश करती है। तो याद रखना, मेन इसको इम्पोर्टेंट है, शिवालिक श्रृंखला से निकलती है, सिरमौर जिले के डगसई पहाड़ी क्षेत्र से इसका निकट जहाँ से निकलती है। हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जिला क्षेत्र आदि जिलों में बहती है और इसकी जो लंबाई है 291 किलोमीटर है। घग्गर की जो सहायक नदी है झाझरा और कौशल्या इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा जो अनेक छोटे छोटे नाले हैं जिसको हरियाणा में चौ कहते हैं। घग्गर नदी नेली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। देखो, घग्गर करती है नेली बाढ़ का मैदान और मारकंडा करती है बेट नामक बाढ़ का मैदान का। तो घग्गर करती है नेली, मारकंडा बेट नामक बाढ़ का मैदान का निर्माण करते हैं। घग्गर नदी पंजाब राज्य के फुलाद नामक स्थान से जोया नामक नाम का एक नाला निकलता है, जो फतेहाबाद तथा भटिंडा से होता हुआ सिरसा जिले पुनः घग्गर नदी में मिलता है। दक्षिण में घग्गर नदी से सूकर नामक एक अन्य नाला भी निकलता है। कई बार नालों को पूछ लेते हैं, तो फुलाद नामक स्थान से जोया नाला निकलता है और फतेहाबाद भटिंडा में पूर्ण सिरसा में मिल जाता है और दक्षिण में ये सूकर नामक अन्य को नाला और निकलता है। देख लेते हैं मारकंडा नदी, जिसको प्राचीन भाषा में पहले अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। तो अब क्या नाम है? मारकंडा। पहले इसको अरुणा के नाम से जाना जाता था। यह नदी हिमाचल प्रदेश की धरतीधर नामक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? धरतीधर नामक पहाड़ियों से। अंबाला में एक काला अम्ब नामक स्थान पर हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। दक्षिण की ओर बहती हुई नदी पेहोवा के निकट अरुणाई नामक गांव के पास सनीसा नामक झील में सरस्वती नदी में मिल जाती है। तो कहाँ? सरस्वती नदी में मिल जाती है, सनीसा नामक झील में। जबकि सरस्वती बाद में किस नदी में मिल जाती है? घग्गर नदी में। इस नदी की 3 सहायक नदियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया है, रण, बेगना तथा नकटी। ठीक है, इसकी 3 सहायक नदियां रण, बेगना तथा नकटी। मारकंडा जो नदी है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिणी दिशा की ओर अंबाला शहर के उत्तर पूर्व में पंजोखेरा नामक गांव तक ये बहती है। देख लेते हैं राक्षी नदी, इसका भी एक क्वेश्चन आया था कि कहाँ से निकलती है। तो याद रखना शाहपुर नामक गांव के मैदानी क्षेत्र से निकलती है। सबसे पहले एक बरसाती नदी है
जो कि यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास शाहपुर नामक गांव के मैदानी क्षेत्र से निकलती है और यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई लाडवा नामक स्थान पर चेतांग नदी में मिलती है। इस नदी का पाठ स्थायी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया कौन सा नदी का पाठ स्थायी है, तो याद रखना राक्षी नदी का। कहाँ से निकलती है? शाहपुर, यमुनानगर के शाहपुर से, और बरसाती नदी है। चेतांग या चौतांग नदी, यह नदी शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और सरस्वती नदी के समानांतर बहती है। ठीक है, जो सरस्वती नदी है उसके समानांतर बहती है चौतांग नदी। प्राचीन काल में यह घग्गर नदी की सहायक नदी हुआ करती थी, जिसका पुराना पाठ आज भी विद्यमान है। सीसवाल जो सभ्यता है चेतांग नदी या नहर के किनारे देखने को मिलती है। आपगा नदी, वैदिक ग्रंथों में पवित्र नदी के रूप में आपका नदी का वर्णन किया गया है। वर्तमान में आपका नदी एक बरसाती नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। राज्य में इसे निचली खंड के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? निचली खंड के रूप में जाना जाता है। अन्य नदियां सीन वाली, वृद्धि, कोशिकाओं, अंबाटूमती आदि भी उत्तरी हरियाणा की प्रमुख नदियां जो वर्तमान में बरसाती नालों में परिवर्तित हो चुकी हैं। अब देख लेते हैं हम दक्षिणी अपोहा तंत्र को। इसकी प्रमुख नदियां जो इंदौरी और साहिबी, दो प्रमुख नदियां यहाँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले देखते हैं साहिबी नदी। ये नदी राजस्थान राज्य के जिला जयपुर के सीवर पहाड़ियों से निकलती है। जिला अलवर के तिजारा तहसील गाड़ूवास गांव के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के दक्षिण सीमा के साथ साथ 4 किलोमीटर तक बहती हुई तिजारा तहसील में प्रवेश करती है। लगभग 30 किलोमीटर रेवाड़ी जिले में बहने के बाद ये गुड़गांव जिले के पश्चिम भाग में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है? जयपुर की सीवर पहाड़ियों से। ठीक है, और तिजारा तहसील के गाड़ूवास गांव के पूर्व में 1 किलोमीटर बहकर ये रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। साहिबी नदी गुड़गांव में लगभग 13 किलोमीटर बहने के बाद ये कुतानी नामक गांव के पास झज्जर में प्रवेश करती है और अंत में दिल्ली के नजफगढ़ झील या नजफगढ़ नाले में यह समा जाती है। तो याद रखना जो अंतिम स्थान है इसका नजफगढ़ झील या नजफगढ़ नाला जो दिल्ली में है। इंदौरी नदी साहिबी नदी की सहायक नदी है जो कि राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में स्थित इंदौर नामक गांव के पास से निकलती है। ये नदी गुड़गांव के पटौदी रेलवे स्टेशन के पास साहिवन नदी में मिल जाती है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र 158 वर्ग किलोमीटर है। धारूहेड़ा रेवाड़ी के समीप इस नदी पर, साहिबी नदी पर मैसानी बैराज बांध बनाया गया। कौन सा? मसानी बैराज बांध। इंदौरी नदी, ये नदी मेवात नुहू के निकट इंदौर नामक गांव के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, इसीलिए इसका नाम इंदौरी नदी पड़ गया। यह नदी गुड़गांव जिले के पटौदी रेलवे स्टेशन के पास साहिबी नदी में मिल जाती है। इसका जो क्षेत्रफल है 158 वर्ग किलोमीटर है और हरियाणा राज्य में 50 किलोमीटर ही चलती है। दोहन नदी, ये नदी जयपुर की पहाड़ियों के स्थित नीम का थाना क्षेत्र से निकलती है और हरियाणा जिले के महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है तथा बसई नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। बसई हरियाणा का वेटलैंड भी क्षेत्र है। कहाँ? बसई वेटलैंड आर्द्र भूमि भी है। ये नदी 50 किलोमीटर दूरी तक प्रवाहित होती है। कसौती या कृष्णावती नदी, ये नदी राजस्थान राज्य के जयपुर में स्थित नीम का थाना नामक स्थान से पूर्व से निकलती है। उत्तर की ओर बहते हुए ये नदी नारनौल शहर के दक्षिण में 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भदांती तथा डोरतपुर नामक गांव के पास नारनौल में तहसील में प्रवेश करती है। ये नदी उत्तर की ओर बहती हुई नारनौल शहर के पूर्व से उत्तर की ओर अग्रसर रहती है, फिर भी लगभग लंबा रास्ता तय करते हुए रेवाड़ी के उत्तर में स्थित डहीना नामक गांव में समाप्त हो जाती है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो याद रखना आदि बद्री का माना जाता है साहिबी नदी से। आदि बद्री का जो संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? सरस्वती नदी से। टांगरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो टांगरी का है मोरनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियाँ।
हिमाचल प्रदेश डगसई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी है? तो डगसई से कौन सी नदी उद्भव करती है? तो इसका सही आंसर होगा घग्गर नदी। तो याद रखना आंसर सही होगा घग्गर नदी। हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य एक नदी एक प्राकृतिक रोधिका है। तो हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश की जो बीच की नदी है, जो दोनों के बीच सीमा का कार्य करती है, वो है साथियों यमुना नदी। तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है यमुना नदी की। ठीक है, तो ये कहाँ बहती है? ये यमुना नदी बहती है साथियों हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा के बीच। यमुना नदी डैश नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी या सहायक नदी है। तो याद रखना जो सहायक नदी है वो किसकी है? गंगा की। ये गंगा की नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले के साथ सीमा नहीं लगती? यमुनानगर बहती है पानीपत, सोनीपत, रोहतक में ये नहीं बहती, करनाल, फरीदाबाद, ये पांच क्षेत्रों में बहती है यमुनानगर। ठीक है, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद 5 जिलों में ये बहती है। और हरियाणा से हसनपुर से ये दूर चली जाती है और कलेसर से ये हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर में। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रवेश कौन सी नदी निकलती है? तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ उस घग्गर, मारकंडा, टांगरी, ये तीनों नदियाँ जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमालय की, वहाँ से तीनों नदियाँ निकलती हैं। तो आंसर होगा ये सभी। हरियाणा की कौन सी नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है तथा अम्बाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? तो याद रखना जो घग्गर और सरस्वती है, ये एक बार देखो हरियाणा की कौन सी नदी शिवालिक अम्बाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? तो अम्बाला के पास कौन सी प्रवेश? तो इसका सही आंसर होगा मारकंडा। मारकंडा जो काला अम्बाला में जगह है, वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। तो अम्बाला में ये प्रवेश करती है। जबकि घग्गर नदी और सरस्वती नदी, देखो सरस्वती नदी यमुनानगर जो साथियों यमुनानगर में प्रवेश करती आदि बद्री नामक स्थान पर। हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी दरिया है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? तो अरुणा के नाम से मारकंडा जानी जाती थी। कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? तो यमुना नदी, मारकंडा, घग्गर, सतलुज। तो सतलुज नदी है वो हरियाणा में नहीं बहती, वो हरियाणा में हमें देखने को नहीं मिलती, हरियाणा में नहीं बहती। ठीक है, तो याद रखना हरियाणा में नहीं बहती। निम्न में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिर जाती है? तो साथियों जो साहिबी नदी है दक्षिण में बहती है। ठीक है, साहिबी नदी जयपुर के सीवर के पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर के सीवर के पहाड़ियों से। ये साथियों इसकी इंदौरी जो नदी है वो सहायक नदी है और ये कहाँ गिर जाती है? नजफगढ़ झील या नजफगढ़ नाले में, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली कौन सी 2 प्रमुख नदियां हैं? तो दक्षिण में साहिबी और इंदौरी 2 प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। तो साथियों आज का सेशन इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए सभी का शुक्रिया। ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हम क्लास 3 करा चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।